हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश प्रजापति और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मोटिवेशन चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाला है। साथ में हम यह भी देखेंगे कि यहां पर कंपटीशन क्या रहने वाला है, यानी कि जो पहले वैकेंसी आई थी उस वैकेंसी के कंपैरिजन में यहाँ पर क्या कट ऑफ यानी कि रहने वाला है, पोस्ट में क्या डिफरेंस है, सारा कुछ ही देखेंगे। साथ में हम यह भी देखेंगे कि पेपर का लेवल कैसा रहा है, यानी कि यह जो एग्ज़ाम पूर्ण रूप से संपन्न हुई है इसका पेपर का लेवल क्या रहा है, अटेंडेंस नॉर्मलाइजेशन किस हिसाब से होता है और यहाँ पर कैंडिडेट अटेम्प्ट, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। और दोस्तों, यकीन मानिए इस वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया हुआ है, तो यकीन मानिए कि मेरा यह इस टॉपिक पे लास्ट वीडियो होगा, इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखें पूरा, क्योंकि इसमें आपका जो भी डाउट होगा वह क्लियर हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन जो है लगभग में यहाँ पर 12 पीडीएफ में है, यानी कि नंबर ऑफ पेजेस जो है 12 है, जिसमें सारा कुछ इन्फॉर्मेशन है अटेंडेंस से रिलेटेड और यहाँ पर कंपटीशन से रिलेटेड। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहूँगा, यहाँ पर यानी कि टेक्नीशियन के रिक्त पदों पर कराई गई सीबीटी परीक्षा के लिए यहाँ पर 66% जो है अटेंडेंस देखने को मिली है। ठीक है, तो यहाँ पर अटेंडेंस जो है वह आपका 66% है। और जैसा कि आप जानते हैं, इस परीक्षा का जो प्रोसेस है वह सीबीटी फर्स्ट पहले, यानी कि सीबीटी फर्स्ट है, उसके बाद से डीवी है, उसके बाद से मेडिकल है, उसके बाद से ज्वाइनिंग है। तो यहाँ पर यानी कि मात्र सीबीटी फर्स्ट पे ही पूरा का पूरा यानी कि यहाँ पर डिपेंड है, यानी कि कोई और सीबीटी नहीं है, इसीलिए यहाँ पर इसका कट ऑफ जो है थोड़ा ज़्यादा जाता है एज कम्पेयर टू अदर एग्ज़ाम। तो इसीलिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई कट ऑफ जाता है। अब यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैटर जो करता है वह अटेम्प्ट मैटर नहीं करता, आपका एक्यूरेसी मैटर करती है, यानी कि आपने कितना एक्यूरेट यहाँ पर यानी कि क्वेश्चन सॉल्व किया है, यह सबसे ज़्यादा मैटर करता है। उसके अलावा हम बात करें फीटर का, यानी कि फीटर इलेक्ट्रिकल का, तो इसका जो कट ऑफ है वह थोड़ा सा ज़्यादा जाता है एज कम्पेयर टू अदर ट्रेड का। जैसे डीजल, मैकेनिक्स, आरएसी, एमएमबी, इनका जो है 3 से 4 मार्क कम जाता है। और बात करें यहाँ पर कारपेंटर का, तो इनका कट ऑफ तो 5 से 6 कम हो ही जाता है। तो यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं, टेक्नीशियन भर्ती की जो परीक्षा है उसमें ब्लूटूथ से सेधमारी हुई है। तो यहाँ पर अटकलें यह लगाए जा रहे हैं कि इस एग्ज़ाम में भी धांधली हुई है, क्योंकि अगर आप कह सकते हैं कि अगर ये छात्र पकड़े गए हैं, यानी कि अगर 2 अभ्यर्थी पकड़े गए हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट जो ऐसे होंगे, यानी कि उन्होंने ज़रूरत ज़रूर किया होगा यहाँ पर नकल का, यानी कि धांधली या चीटिंग का। तो ऐसे में अगर वो कामयाब हो गए होंगे, तो यहाँ पर कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा, या कह सकते हैं कि या छोटे लेवल पे या बड़े स्तर पे यहाँ पर नकल या धांधली ज़रूर हुई है। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर देखते हैं, जैसा कि आप जानते हैं सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट की बात करें, तो यहाँ पर जैसा कि मैं आपको बता देना चाहूँगा, जो 22 की जो 22 और 23 की शिफ्ट थी, ये शिफ्ट जो है थोड़ा-सा आप कह सकते हैं मॉडरेट लेवल की थी या हार्ड कह सकते हैं, यानी कि मॉडरेट आप कह सकते हैं कि यह मॉडरेट लेवल पे थी। बाकी सभी जो शिफ्टें हैं वह ईज़ी टू मॉडरेट थी। उसके अलावा 28 की सेकंड शिफ्ट भी जो है, यह भी थोड़ा कह सकते हैं आपकी मॉडरेट थी, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं बोल सकते हैं आप, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर बात करें नॉर्मलाइजेशन, तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा फैक्टर है जो आपको ज़मीन से आसमान पे उठा भी सकता है और आसमान से ज़मीन पे भी पटक सकता है, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का खेल बहुत ही खतरनाक होता है, जैसा कि आपने यूपी पुलिस में देखा था। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसा कि हार्ड शिफ्ट अगर आपका रहा, यानी कि आपका एग्ज़ाम जो है अगर हार्ड शिफ्ट में हुआ है, तो लगभग में 12 से 14 मार्क बढ़ता है। बात करें मीडियम शिफ्ट का, तो यानी कि अगर आपका मीडियम शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, तो लगभग में 7 से 8 नंबर बढ़ेंगे। ईज़ी शिफ्ट की बात करें तो 2 से 3 मार्क बढ़ते ही हैं, घटते नहीं हैं। अब यहाँ पर सिलेक्शन की बात करें, तो एक सीट पर एक जो है स्टूडेंट, आप कह सकते हैं कि यहाँ पर सिलेक्शन किया जाना है, यानी कि सिलेक्शन होगा। टोटल वैकेंसी की बात करें यहाँ पर, तो टोटल वैकेंसी जो है 14,298 है, ग्रेड यानी कि टोटली ग्रेड का, जिसमें से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर लगभग में 1436 पोस्ट हैं एक का। तो ऐसे में यानी कि आपका जो है ग्रेड थर्ड का लगभग में
यहाँ पर आप कह सकते हैं, सॉरी, यहाँ पर आपका जो है ग्रेड का जो एग्ज़ाम है, यानी टोटल जो है 14,298 है, जिसमें से 1,092 जो है ग्रेड फर्स्ट का है, बाकी सब जो है ग्रेड थर्ड का है, जिसमें जिसमें ITI और 12 प्लस वाले कैंडिडेट हैं, यानी 12 वाले कैंडिडेट हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आपको बता देना चाहूँगा, अगर यहाँ पर टोटल जो पोस्ट है इसमें 12वीं का यानी 12th का लगभग में 1436 पोस्ट है, और ITI लेवल पे आपका 11,770 पोस्ट है। तो यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं, एग्ज़ाम का डेट जो रहा है वो 20, 23, 26, 27, 28 और 29, 30 में रहा है, यानी कि यह जो है आपका एग्ज़ाम का डेट रहा है दिसंबर में। और यहाँ पर टोटल अगर बात करें अटेंडेंस का, तो 66% यानी उस डेट पे है, तो ऑन एवरेज आप मान के चलें कि लगभग में 68% जो है अटेंडेंस रहा है इस एग्ज़ाम में। और अब हम बात करें यहाँ पर अटेम्प्ट का, तो यहाँ पर कैंडिडेट जो अटेम्प्ट किए हैं वो लगभग में 85 अप्रॉक्सीमेट में 85 प्लस कैंडिडेट यानी कि अटेंड करके ही आए हैं। तो ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट यह कह रहे हैं कि इसका जो कट ऑफ है वह बहुत ज़्यादा हाई जाएगा, यानी कि 90 या 90 से अबव जाएगा, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है। लेकिन दोस्तों मैं उन साथियों को कहना चाहूँगा कि यहाँ पर अटेम्प्ट ही इन्होंने किया है, लेकिन यह आप क्लियर नहीं कर सकते हैं कि इनका 90 प्लस सही है या 85 प्लस सही है, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं जाएगा और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं जाएगा। तो ऐसे में देखते हैं कि कट ऑफ आपका क्या रहेगा। लेकिन जैसा कि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन, आप जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा फैक्टर है जो बहुत ही कुछ कर सकता है, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। पेपर की लेवल की बात करें तो यह जो है ईजी टू मॉडरेट रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं कर सकते हैं आप, ईजी टू मॉडरेट ही रही है। और यहाँ पर बात करें 22 से 23 वालों की, यानी कि 22 और 23 दिसंबर की शिफ्ट में जिनका भी एग्ज़ाम हुआ था, इनको थोड़ा सा नॉमिनेशन का हल्का से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि थोड़ा-सा शिफ्ट जो है मॉडरेट थी। अब हम यहाँ पर देखते हैं कट ऑफ। तो दोस्तों अगर आपका फीटर से है, यानी कि फीटर ट्रेड से आपने पेपर दिया है यहाँ पर, तो आपका जो कट ऑफ है यूआर से 67 से यहाँ पर 71 जाएगा। यानी कि 67 से 71 के बीच में आपका रॉ मार्क है, तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, यकीन मानिए। और यह जो है आपका 100% एक्यूरेट कट ऑफ होगा, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो ओबीसी का जो कट ऑफ है वह 65, अगर आपके 65 हैं या 65 से प्लस है, तो आपका यहाँ पर आप समझ लीजिए कि सिक्योर है, यानी कि आप सेफ़ हैं और आप जो है आगे यानी डॉक्यूमेंट और इन सब का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ। तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ यानी कि अगर आपका 60 प्लस है तो आपका सिलेक्शन का पूरा चांसेस है। और एससी की बात करें तो यहाँ पर 58, और जो ईएसटी है, यानी कि ईएसटी की बात करें तो लगभग में 56 पे आपका कट ऑफ यहाँ पर क्लियर हो जाएगा फीटर से, क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ थोड़ा-सा कम जाएगा 10+2 वालों से। अब हम यहाँ पर बात करें इलेक्ट्रीशियन का कट ऑफ रॉ मार्क बेसिस पे क्या जाएगा, तो अगर आप यूआर से हैं तो आपका जो कट ऑफ है वह 72 से 74 के बीच में रह सकता है। अब हम बात करें यहाँ पर ओबीसी का, तो ओबीसी का जो कट ऑफ है वह 69 से 71 रह सकता है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 65 से 67, और एससी की बात करें तो 60 से 63 होगा। और एसटी की बात करें तो 55 के आसपास में कट ऑफ रह सकता है। अब हम यहाँ पर बात करें वेल्डर का, तो वेल्डर का जो कट ऑफ है वह, अगर आपके रॉ मार्क जो है 67 बन रहे हैं तो आप जो है सेफ स्कोर हैं, और इससे प्लस में यानी कि प्लस में 2 और माइनस आप कर लें, इतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अब हम बात करें ओबीसी का, तो ओबीसी का जो कट ऑफ है वो 64 है, यानी कि 64 से अबव होना चाहिए, आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें, यानी कि अगर आप इकोनॉमिक्स सेक्शन वीकर से हैं तो आपका 62 यहाँ पर कट ऑफ जाएगा, यानी कि 62 प्लस अगर आपके हैं तो आप यहाँ पर सेफ हैं। और अगर हम बात करें एससी का, तो एससी का जो कट ऑफ है वह 58 से यानी कि प्लस में जाएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें ईएसटी का, तो अगर आपके 54 मार्क भी हैं तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता हुआ नज़र आएगा, यह पूरा संभावना है। अब हम यहाँ पर बात करें डीजल मैकेनिक का और इलेक्ट्रिकल का, डीजल मैकेनिक और इलेक्ट्रिकल का, तो अगर आप यूआर से हैं तो आपका 68 प्लस अगर आ रहा है तो आपका सेफ स्कोर है। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपका अगर 64 आ रहा है तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन का पूरा चांसेस है। और अब हम बात करें अगर
इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का, तो यहाँ पर यानी 62 मार्क्स से प्लस हैं आपके, तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन का पूरा चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ भी नहीं जाएगा। एससी की बात करें तो 60 और एसटी की बात करें तो 58 पे सिलेक्शन होता हुआ नज़र आ सकता है। अब हम यहाँ पर बात करें मैकेनिस्ट का और टर्नर और क्रेन ड्राइवर का, तो इनका जो कट ऑफ है वह थोड़ा-सा कम जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांच। तो यहाँ पर यूआर का अगर कट ऑफ देखें तो 66 प्लस रह सकता है। ओबीसी की बात करें तो 62, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 60, यानी कि 60 से प्लस में अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन का पूरा चांसेस है। और एससी की बात करें तो आपका 56 प्लस यहाँ पर रहने का अनुमान है। और एसटी की बात करें तो यहाँ पर लगभग में 52 से प्लस में रहने का अनुमान है। अब हम यहाँ पर बात करें ट्रिमर का, कारपेंटर का, ब्लैक स्मिथ का, मिलवरिस्ट का, तो यहाँ पर जो आपका कट ऑफ है वो अगर आप यूआर से हैं तो आपका 60 से प्लस अगर आपके नंबर भी बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन का पूरा चांसेस है। अब हम बात करें यहाँ पर ओबीसी का, तो ओबीसी का अगर आपका जो यहाँ पर मार्क जो है अगर आपका 56 भी बन रहा है तो आपका पूरा चांसेस है कि यहाँ पर सिलेक्शन होता हुआ नज़र आएगा। और देख लेना यही आपका स्कोर रहने वाला होगा, यानी कि यही आपका कट ऑफ फाइनल रहने वाला होगा। और हम यहाँ पर बात करें ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वह 53 प्लस यानी कि 53 से अगर अबव हैं आपके तो यहाँ पर सिलेक्शन का पूरा चांसेस है। एससी की बात करें तो 48 और एसटी की बात करें तो 44 यहाँ पर कट ऑफ जो है रह सकता है, 44 प्लस। अब हम यहाँ पर बात करें पीसीएम का, तो जैसा कि आप जानते हैं पीसीएम का कट ऑफ जो है काफ़ी ज़्यादा हाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर फाइट करने वाले बहुत सारे लड़के होते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं डिप्लोमा और जो भी ग्रेजुएशन या कुछ भी किए रहते हैं कैंडिडेट, वह यहाँ पर फाइट करते हैं और नंबर ऑफ पोस्टें जो हैं वह कम होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं पीसीएम लेवल पे जो पोस्ट है यह आपका 1436 पोस्ट ही मात्र हैं, जिसके वजह से यह नंबर ऑफ बहुत ही ज़्यादा कम पोस्ट है, जिसके वजह से यहाँ पर कट ऑफ जो है बहुत ही ज़्यादा हाई देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यह कट ऑफ जो है लगभग में आपका 80 यानी कि आप कह सकते हैं 75 से 80 के बीच में रह सकता है। ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर 79 से आप कह सकते हैं कि 72 के बीच में रह सकता है। ओबीसी की बात करें तो आपका 78 से यानी कि आप कह सकते हैं 70 के बीच में, 70 टू 78 के बीच में रह सकता है। एससी की बात करें तो आपका 70 से 74 के बीच में रह सकता है। और एसटी की बात करें तो 70 से प्लस अगर आपके हैं या 70 से 65 के बीच में अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन का पूरा चांसेस है कि सिलेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों यह थी कट ऑफ पे आधारित वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया है मैंने। तो आपको अगर यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ आप ज़रूर सपोर्ट करें चैनल को। तो मिलते हैं दोस्त नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।